ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों मार्केट फर्स्ट के अंदर आज बात हो रही है कृषि व्यवसाय की, एग्रीकल्चर सेक्टर की। दोस्तों हम लगातार पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरह की परेशानियों का सामना हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान को करना पड़ता है और किस तरह से वो खेती को अपना फायदे का सौदा साबित कर सकता है, उसके उपायों पर भी हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट पैनल के साथ। दोस्तों बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम रुक करते हैं पैराडाइज एग्रो का कि आखिर पैराडाइज एग्रो को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैराडाइज एग्रो है क्या और किस सेक्टर में अपनी भूमिका निभा रहा है पैराडाइज एग्रो। सीधे आपको लिए चलते हैं पैराडाइज एग्रो के कार्यालय पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तंती, मार्केटिंग डायरेक्टर पैराडाइज एग्रो इंडस्ट्रीज पानोली। हमारा कंपनी पैराडाइज एग्रो इंडस्ट्रीज जो है वो 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है और हमारा कंपनी जो है वो पानोली अंकलेश्वर डिस्ट्रिक्ट भरूच गुजरात में स्थायी है। अभी हमारे कंपनी में 75 लेबर्स सब लोग काम कर रहे हैं और हमारा जो कंपनी स्टार्टिंग हुआ तो उसमें हमारा पहला फर्स्ट प्रोडक्ट मैग्नीशियम सल्फेट था। अभी 6 सालों में हमारा कंपनी का 20 प्रोडक्ट्स अभी आ रहा है। उसमें हम लोग NPK ग्रेन्यूल मिक्सचर फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, 90% सल्फर भी बनाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं और अभी अभी हमने जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है प्रोम। वो हमारा है पैराडाइज प्रोम के नाम से प्रचलित है। अभी गुजरात में भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। पैराडाइज प्रोम का फिलहाल हमको अच्छा रिस्पांस अभी गुजरात में मिल रहा है और अभी हम लोग राजस्थान में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी राजस्थान में भी हमारा इधर पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और डीलर नेटवर्क भी सेट हो गया है और इधर स्टाफ भी है हमारे। इधर भी हम लोग गुजरात की तरह फार्मर डेमोस्ट्रेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में हम सबको दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। और आगे भी हमारा जो कंपनी का विज़न है वो भी हमारा ऐसा विज़न है कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक पे ही काम करेंगे और अच्छे तरीके से नया टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग लाने का ट्राई कर रहे हैं। पैराडाइज प्रोम जो है वो फॉस्फरिक रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है। उसमें फॉस्फरस जो कंटेंट है वो 10.4% आता है और वो पूरा ऑर्गेनिक फॉर्म में फर्स्ट टाइम अभी हमारा जो है वो मतलब आ रहा है। इंडिया के अंदर अभी 2 साल के पहले प्रोम को परमिशन दिया है भारत सरकार ने। अभी हमारी कंपनी गुजरात, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान 4 स्टेट पे अभी काम कर रही है। फ्यूचर प्लान जो है कंपनी का वो है हमारा अच्छा प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में ही हम लोग अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे और फार्मर को देने की ट्राई करेंगे। हमारा कंपनी का मतलब ये जो प्रोडक्ट है सब वो प्रोडक्ट के लिए सभी किसान भाइयों को अगर जानकारी चाहिए या तो उसके डेमोस्ट्रेशन देखने का है तो उसके लिए हमारे पूरे राजस्थान में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और हमारे कंपनी के स्टाफ भी अवेलेबल है। तो आप उसका कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको भी डेमोस्ट्रेशन अगर चाहिए तो डेमोस्ट्रेशन करके सब किसानों को दिखाएंगे कि प्रोम का रिजल्ट कैसा आ रहा है। अभी फ़िलहाल जो है वो मानसून हमारे इधर स्टार्ट हो गया है और सभी किसान भाइयों को पैराडाइज एग्रो में आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों मॉनसून का सीजन स्टार्ट हो चुका है, किसान भाइयों को शुभकामनाएं देने का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन इसी बीच मार्केट से खबर आती है कि डुप्लीकेट जो है फर्टिलाइजर वो भी मार्केट के अंदर सक्रिय हो चुका है और इसके माफिया भी सक्रिय हो चुके हैं। राजेश गोस्वामी जी, आप फर्टिलाइजर के उत्पादक हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा डुप्लीकेट फर्टिलाइजर आजकल बाजार के अंदर खुलेआम तौर पर बिक रहा है। जैसा कि स्थिति बीज की है उसी तरह की स्थिति ठीक फर्टिलाइजर की भी। कैसे बचा जाए इस धोखाधड़ी से किसान को? हम देखते हैं आज फर्टिलाइजर कंपनियों में भी जैसा आपने बताया कि आज मिलते जुलते नाम और सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो फर्टिलाइजर में है वो पूरी तरह से आ रही है। तो मैं बस किसानों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप कोई भी फर्टिलाइजर परचेज करते हैं तो थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में जान लीजिए। कंपनी कहाँ की है, कंपनी का एस्टाब्लिश क्या है, कंपनी किस स्तर पर काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है।
तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आप किस से पास से खरीद रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम राजस्थान में हमारे जो बिजनेस चैनल पार्टनर है राज एग्रो थ्रू हम यहाँ पे अभी हमने डीलर बनाए हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट आप कहीं से परचेज कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर समझ लो मार्केट में से कोई ऐसे ही आकर आपको प्रोडक्ट दे रहा है कि ये ले लो, ये फायदेमंद प्रोडक्ट है, आपको ज़्यादा पैदावार दे सकता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आपको प्रोडक्ट कहीं से परचेज करना है। आप समझ लो कल जाके कुछ प्रोडक्ट में आपको 19-20 लगा तो आप ऐसी जगह कोई विक्रेता है जाएंगे तो आपकी बात भी सुन सकेंगे। तो आपको ये एक मायने में रखना है कंपनी कौन सी है, कहाँ की कंपनी है, कंपनी का क्या नेटवर्क है, कितने साल से कंपनी काम कर रही है और उसका बैकग्राउंड है वो कैसा है और कहीं से हम फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हैं। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि डुप्लीकेट वाले हैं जो कम से कम हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। आभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात की वेजिटेबल क्रॉप की, हम आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश के अंदर, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर वेजिटेबल क्रॉप को लेकर के किस तरह की परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही है फिलहाल? वेजिटेबल क्रॉप को लेके सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है सिंचाई की, लेकिन इस बार मानसून अच्छा आया है तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा हाई वैरायटी की सीड्स खरीदेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाले सीड्स खरीदेंगे तो अच्छी उत्पादकता हमको मिलेगी। तो हमें हमेशा हाई क्वालिटी के सीड्स को ही खरीदना चाहिए। हाइब्रिड सीड्स खरीदिए, उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीड्स की हमने बात की लेकिन वेजिटेबल क्रॉप की बात करते हैं। वेजिटेबल क्रॉप को लेकर के किस तरह से जागरूक किया जा सकता है किसान को कि उसे कैसे बताया जाए कि वेजिटेबल क्रॉप उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए सर, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जितनी भी वेजिटेबल बेस्ड कंपनीज़ हैं वो काफ़ी रूट लेवल पर जाके आजकल वर्क कर रही हैं, फार्मर लेवल पर काफ़ी काम कर रही हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, फार्मर्स को दिखा रही हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो वैरायटीज़ हैं, अगर इनको लगाते हैं तो इसमें इतनी ईल्ड मिलती है। और उनका कंपैरिजन करके भी हम लोग बताते हैं कंपनीज, ये अगर आप फील्ड क्रॉप लगाते हो, जैसे ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, आपकी बाजरा वगैरह लगाते हो तो बाजरा की टोटल खर्चा आपका कितना आ रहा है, कितना ईल्ड आ रहा है। और साथ ही साथ अगर एक छोटे से एरिया में आप वेजिटेबल ग्रो करते हो तो उसका कंपेरेटिव स्टडी भी हम करके बताते हैं। इस तरीके के सारे प्रयास चल रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल एक स्कीम चालू हुई है, जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज से जो जुड़े हुए गाँव वगैरह हैं वहाँ पर इस तरीके की सीड्स, खासकर वेजिटेबल सीड्स किट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल कराई जा रही है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल काम कर रहा है। कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट अथोराइज करती है सब्सिडाइज प्रोडक्ट फार्मर लेवल पर पहुंचाने के लिए। उस तरीके वो केवल वेजिटेबल के लिए ये स्कीम चालू है। और अर्बन जो मेजर सिटीज़ हैं, हर पूरी कंट्री में मेजर सिटीज़ के सराउंडिंग जो विलेजेस हैं, जो जहाँ से सिटीज़ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, वहाँ पर इस तरीके के सीड किट अवेलेबल कराती है। सीड किट के साथ साथ कंपनी उससे जुड़े हुए अन्य जो प्रोडक्ट रहते हैं जैसे फर्टिलाइज वगैरह भी रहते हैं, वो सारा के कुछ अवेलेबल कराती हैं। और इसमें 75% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो दोनों तरफ से, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि वेजिटेबल कल्टीवेशन को बढ़ावा मिले। राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा फर्टिलाइजर को लेकर के, डुप्लीकेट फर्टिलाइजर की हमने बात की, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताएं। अभी अपना जो ये दुर्भाग्य है कि जैसा सर ने बताया कि जो फार्मर के पास फर्टिलाइजर की जितनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए वो अभी तक पहुंच नहीं पाई। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर को हम देखते हैं तो वो वही मानते हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो 50 किलो की बोरी में ज़मीन में ही हम डाल सकते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि जैसा अभी गवर्नमेंट भी आपको पूरा सहयोग कर रही है कि ड्रिप इरीगेशन में टपक सिंचाई पद्धति का है, वो अगर आप डालते हैं तो उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का आप बहुत सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि जो 50 किलो खाद है वो आपको ज़मीन में डालना पड़ता है, उसके अलावा ड्रिप में अगर आप वही खाद 1-2 किलो डालेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको उसमें दिखेंगे। और दूसरा ये भी है अभी कि जो फोलियर स्प्रे है वो आप ऊपर से भी छिड़काव करके दे सकते हैं, लेकिन उसमें फार्मर क्या करते हैं कि पहले से ही जो ग्रेड होते हैं उसको मालूम नहीं होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी क्रॉप में आप 19-19-19 खातर ले आए, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश उसमें 19-19% है, तो आप क्या करते हैं, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है तो 19-19 की आवश्यकता रहती है उस समय डालने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, 19-19-19 जब एक बार परचेज कर ले तो पूरे साल वही डालते हैं। तो उसमें थोड़ी समझने की आवश्यकता है कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ का स्टेज होता है तो आप 19-19 फोलियर उसको दीजिए कोई भी क्रॉप में। उसके बाद जब उसका फ्लावरिंग स्टेज आता है तो फ्लावरिंग स्टेज पे उसको फॉस्फोरस की मात्रा
ज़्यादा मतलब उसको उपयोगिता रहती है, तो उस टाइम पर आप 13-40-13 दीजिए। और उसके बाद जब फ्रूट डेवलपमेंट का काम आता है, कोई भी क्रॉप हो उसमें जब फ्रूट डेवलपमेंट का काम आता है, तो उसको पोटाश यानी कि क्वालिटी के लिए पोटाश की आवश्यकता रहती है, तो उस टाइम पर आप 05234 अथवा तो 0050 आप दीजिए। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि कौन से टाइम पर कौन सा जो फोलियर स्प्रे है वो हमको डालना है। तो क्या रहेगा कि जिस टाइम पे राइट फर्टिलाइजर का अगर उपयोग होगा तो उसका अपने को जो पैसा डाला है उसका रिवॉर्ड भी सही मिलेगा और रिजल्ट की उसका सही मिलेगा। तो आगे जाके ये जो पूरी मतलब है न्यूट्रिशन के बारे में, किस टाइम पे क्या डालना है, कौन सा फोलियर स्प्रे कब करना है, और ड्रिप का मैं कहता हूँ अभी भी अवेयरनेस हमारे यहाँ थोड़ी कम है, अगर वो बढ़ती है और उससे थ्रू ये वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर है उसका अगर उपयोग होता है तो उससे फार्मर जो है उसका पैसा भी बचेगा और उसका यील्ड भी बढ़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, भारत देश जो है वो अन्नदाता के लिए नाम से पहचाना जाता है कि किसानों का देश हमारा भारत, लेकिन आज के समय में भी किसानों की परेशानियां जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी परेशानियों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी दोस्तों। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बातचीत के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे, क्योंकि आज बात हो रही है देश के अन्नदाता से जुड़ी परेशानियों पर। फिलहाल एक ब्रेक।